एक्सेल में काउंट फार्मूले का प्रयोग किया जाता है किसी भी संख्या का टोटल अंक की संख्या निकालने के लिए। तो यहाँ मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आप कितनी भी संख्याओं को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं इस काउंट फार्मूले के द्वारा। यहाँ संख्याएं लिख लेते हैं, उसके माध्यम से बताते हैं। जैसे संख्याओं में यहाँ 10 लिख लेते हैं, यहाँ पर हम 20 लिख लेते हैं, यहाँ पर हम 30 लिख लेते हैं, और यहाँ 40, यहाँ हम 50 लिख लेते हैं। संख्याओं में यहाँ हम 60 लिख लेते हैं। कोई भी संख्याएं लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कितनी भी संख्याओं को लिखेंगे ये काउंट फार्मूले के द्वारा आप उसको गिन सकते हैं। तो यहाँ हम जो है पूरा जो है एरिया इसको हम फिल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सके। यहाँ हम जो है संख्याएँ नहीं बदलते हैं, इसी ही संख्याओं को जो है यहाँ ड्रैग कर लेते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है ना। तो आप कोई भी संख्या लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ हम 20 को भी ड्रैग कर लेते हैं सिंपल तरीके से, और यहाँ हम संख्याओं में 30 को भी ड्रैग कर लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यहाँ 40 है तो 40 को भी ड्रैग कर लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ हम 50 को भी ड्रैग कर लेते हैं इस प्रकार से सिंपल तरीके से। यहाँ 60 को भी ड्रैग कर लेते हैं सिंपल तरीके से इस प्रकार से। तो कोई भी संख्याएं लिखिए, जैसे यहाँ मैंने ड्रैग किया, यहाँ हम 100 भी कर सकते हैं। कोई संख्या लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मैंने पूरा एरिया भरने के लिए किया है, समझाने के लिए। तो कोई संख्या लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इन पूरी संख्याओं को अभी आपको गिनना होगा तो आप नहीं गिन पाएंगे, इस तरीके से कंफ्यूज भी हो जाएंगे। बहुत सारी संख्याएं लिखी रहेंगी तो आप गिन नहीं पाएंगे। तो बहुत आसान तरीके से देखिए कैसे गिना जाएगा। यहाँ थोड़ा सा अच्छे से इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको हाईलाइट दिखे अच्छे से। यहाँ भी थोड़ा ऐसे एडजस्टमेंट कर लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है ना। तो अब देखिए कि यहाँ हम पहले पूरी संख्याओं को गिन के आपको बताते हैं इस काउंट फार्मूले के द्वारा। यहाँ सिंपल तरीके से इक्वल प्रेस कर देते हैं। इक्वल प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पर जो है काउंट फार्मूला लगाना है, COUNT काउंट फार्मूला। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, अर्थात बहुत सारे फार्मूले आते हैं। तो आपको बहुत सारे फार्मूलों से मतलब नहीं है, आपको काउंट फार्मूले से ही मतलब है। तो यहाँ चाहिए तो आप क्लिक कर दिए लेफ्ट बटन, तब भी पूरा फार्मूला आ जाता है। तो हमने लिखा ही है पहले से। अब आपको करना क्या है, कीबोर्ड के टैब बटन को प्रेस करना है। तो TAB टैब बटन बना रहता है। टैब बटन को जैसे ही प्रेस करते हैं वैसे ही काउंट फार्मूले के साथ जो है ब्रैकेट लग जाता है। यहाँ वैल्यू पूछ रहा है कि आप किन संख्याओं को निकालना चाहते हैं। तो मैं पूरी संख्याओं को गिनना चाहता हूँ कि कितनी संख्या बन रही है। तो पूरी संख्याओं को हम सेलेक्ट कर लेते हैं सिंपल तरीके से, ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है, सिंपल तरीके से इंटर बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही इंटर बटन प्रेस करते हैं वैसे ही पूरी संख्याओं को काउंट करके बता रहा है कि यहाँ 54 है, ठीक है ना। जितनी संख्याएं मैंने लिखा है देखिए कि यहाँ 10 है, अर्थात 1 2 3 4 5 6। तो 6 एक लाइन में 6 जो है संख्या मैंने लिखा है। अब यहाँ गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। 6 9 54, अर्थात पूरी संख्याओं को गिन के यहाँ बता रहा है। तो इस प्रकार से आप लाखों करोड़ों कितनी भी संख्याएं आप लिखे रहेंगे, आप इस काउंट फार्मूले के द्वारा गिन सकते हैं कि कितनी संख्याएं हैं। अब हम आपको बताते हैं कि एक लाइन को कैसे गिनेंगे। मान लो हमको एक ही लाइन का गिनना हुआ, तो पूरी संख्याओं को नहीं गिनना हुआ तो कैसे करेंगे। तो यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे सिंपल तरीके से, इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद काउंट फार्मूला लगाएंगे, वही काउंट फार्मूला COUNT, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ फार्मूला आ भी जाता है। अब आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, TAB टैब बटन को प्रेस कर देना है कीबोर्ड के। जैसे ही टैब बटन को प्रेस करते हैं वैसे ही काउंट फार्मूले के साथ जो है ब्रैकेट लग जाता है। अब आपको क्या करना है, इस वाले पूरे लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम इस पूरी लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल तरीके से क्या करते हैं, इंटर बटन प्रेस कर देते हैं। इंटर बटन जैसे ही प्रेस करते हैं वैसे ही देख पाएंगे कि एक लाइन में, अर्थात इस पूरी लाइन में ये 6 संख्या है। अब आपको देखना है कि दूसरी लाइन में कितनी संख्या है, तो उसको भी बताएगा। तो सारी लाइनों में ही 6 संख्या होंगी। देख लीजिए यहाँ ऐसे ही ड्रैग कर देते हैं तो 6, अर्थात मैंने एक ही रो के बराबर लिखा है, तो सारी लाइन में जो है 6 संख्या है। अगर जो है और संख्याएं होती तो और बताता। तो इस प्रकार से आप जो है एक लाइन का भी गिन सकते हैं कितनी संख्या है, और पूरे रेंज को गिन सकते हैं कि पूरे रेंज में कितनी संख्याएं लिखी हैं, बहुत सिंपल तरीके से काउंट फार्मूले के द्वारा।
तो आज आपको मैंने जो अकाउंट फार्मूला बताया है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल अविनाश जी कंप्यूटर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे नए फेसबुक पेज को जो कि अविनाश जी कंप्यूटर के नाम से वो भी है, उसको भी जो है फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम भी हमारे अविनाश जी कंप्यूटर के नाम से है, उसको भी फॉलो कीजिए। तो इसी प्रकार से हमारे साथ कंप्यूटर से संबंधित वीडियो अच्छे से अच्छे देखते रहिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ कंप्यूटर पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।